वैश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तनयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। श्रीरंगैस्तुष्वांश्रुतनुभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 58वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता मरुदगण और शीर्षक है इस प्रथम मंत्र का मरुतों की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसाकमुक्षे अर्चता गणाजो दैव्यस्य धाम्नस्त्वविष्मान् उदक्षो दन्तिरोदसे महित्वा नक्षन्तेनाकं निररतेरवंशात्। इस प्रथम मंत्र में मरुतों की महत्ता का कथन है और उनकी महत्ता की महिमा का ध्यान करके स्तोताओं से आग्रह है कि रुद्र के पुत्र इन तेजस्वी मरुतों की वे स्तुति करें। स्तोतारः, हे स्तुतिकर्ताओं, यह दैव्यस्त धाम्नः तविष्मान्, यह रुद्र के पुत्र जो तेजस्वी मरुद गण हैं वे दैव्यस्त धाम्नः माने दिव्य स्थान को, तविष्मान् माने अपने बल से प्राप्त करने वाले हैं। साकम उक्षे गाय प्रअर्चत, साकम उक्षे माने साथ साथ कर्म करने वाले ये मरुदगण हैं। यह इनकी संघ शक्ति का परिचय है। संदेश है कि व्यक्ति को साथ साथ रहकर संघीय भावना से कार्य करना चाहिए, तभी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतिम मंत्रों में कहा गया है कि संगच्छध्वम संवदध्वम वो समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम लोग साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ निश्चय करें, साथ ही साथ कर्म में संलग्न हों और वही पथ अपनावें संगठन का जिस पथ को देवगण अपनाते रहे हैं। तो इन मरुत गणों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये संघबद्ध होकर साथ साथ कार्य करते हैं। इसीलिए मंत्र में कहा गया है कि साकम उक्षे गाय प्रअर्चत, साथ साथ कार्य करने वाले वीरों के संघ का सत्कार करो। और उत अवंशात नृतेः क्षोदन्ति, उत माने और, अवंशात माने वीरवंश, विनाश रूप आपत्ति का नाश करने वाले हैं मरुदगण। अवंशात नृतेः क्षोदन्ति, ये वंश विनाश रूपी आपत्ति का नाश करने वाले हैं, अर्थात इनके कारण वंश वृद्धि होती ही रहती है। क्योंकि कुल का नाश उस युग में विशेष नाश या बहुत बड़ा नाश माना जाता था, दुर्भाग्य माना जाता था कि रहा न कुल को रोवनि हरा। तो वंश का विनाश नहीं होना चाहिए। तो ये जो मरुत गण हैं ये वंश विनाश को रोकने वाले हैं, यानी पुत्र पौत्र आदि रूप में वंश परंपरा चलती रहे। यह वैदिक युग की सबसे बड़ी जो थी वो याचना रहती थी और वही याचना इस समय मरुदगणों से की जा रही है कि हे मरुदगण, तुम लोग वंश विनाश रूपी विपत्ति के विनाशक हो, दूर करने वाले हो और महित्वा अपने
महिमा द्वारा रोदसी, रोदसी कहते हैं धरा और गगन को, द्विलोक और भूलोक को। तो रोदसी शब्द में द्विलोक और भूलोक दोनों का अर्थ समाया हुआ है। हम सब जानते हैं कि तमाम ऐसे शब्द हैं जो कि एक हैं और दो का अर्थ देते हैं। जैसे दंपति है, दंपति शब्द एक है लेकिन पति पत्नी दोनों का अर्थ उससे निकलता है, तो ऐसे रोदसी है। तो ये मरुदगण अपनी महिमा से रोदसी माने द्यावा पृथ्वी को सुरक्षित करते हैं, नाकम नक्षंते, और आकाश को अथवा नाक कहते हैं स्वर्ग लोक को, ये लोग प्राप्त करते हैं। अर्थात द्यावा पृथ्वी में इनकी पैठ रहती है और साथ साथ स्वर्गलोक में अथवा द्युलोक में अथवा अंतरिक्ष लोक में भी इनकी पैठ रहती है। हे स्तुतिकर्ताओं, मरुदगणों की स्तुति करो। ये वीर मरुदगण दिव्य स्थान को प्राप्त करने वाले हैं, परम समर्थ हैं। ये साथ साथ संघीय भावना से कार्य करने वाले हैं। ऐसे सुसंगठित वीरों मरुदगणों के संघ का सत्कार करो। मरुदवीर अपने दिव्य प्रभाव से विनाशकारी विपत्तियों से बचाने वाले हैं तथा अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष को सुखमय बनाते हैं। एक साथ सक्रिय योग करते प्राप्त दिव्य स्थान, एक साथ सक्रिय योग करते प्राप्त दिव्य स्थान, ऐसे मरुत संघ का भक्तों करो पूर्ण सम्मान। मरुत विनाशक विपत्तियों से हमें बचाते हैं, मरुत विनाशक विपत्तियों से हमें बचाते हैं, धरा गगन को निज महिमा से सुखद बनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 58वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र द्रष्टारि वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप और देवता मरुदगण तथा शीर्षक है रुद्र के पुत्र तेजस्वी मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जनश्चित्वा वरदस्त्वेष्येण भीमासस्त्वविमञ्जभोजासः प्रजेमहोऽभिरोजसोतसन्ति विश्वो भोजामन् भजते स्वर्त्रकान्। इस दूसरे मंत्र में मरुदगणों की उग्रता, उसकी उपादेयता और दिव्यता का कथन है। भीमासः तुविमन्यवः, हे मरुदगण तुम भीमासः माने भयंकर हो, भीमासः माने भीमा। जैसा हम कहते आए हैं कि वैदिक व्याकरण के अनुसार प्रथमा बहुवचन में सह लग जाता है में, जैसे भीमासः है। अगर यह लौकिक संस्कृत में होता तो भीमाह होता। भीम का अर्थ होता है भयंकर, भीषण। तो भीमासः, हे मरुदगणों तुम भीषण हो, भयंकर हो, भय पैदा कर देने वाले हो। तुविमन्यवः, और अत्यंत मन्य वाले हो। मन्य माने क्रोध, वह क्रोध जो किसी निर्बल की रक्षा के लिए होता है, वह क्रोध जो आत्मरक्षा के लिए होता है। तो क्रोध तो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब वह किसी दुष्ट के प्रति किया जाता है और आत्मरक्षा में किया जाता है तो वह क्रोध जो है वह प्रशंसनीय हो जाता है। जहाँ क्रोध करना है वहाँ क्रोध न किया जाए तो वह भी अनुचित है। जैसे कोई दुष्ट है, अपनी दुष्टता से
वातावरण को विकृत कर रहा है, निर्दोष प्राणियों को सता रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम क्रोध न करें तो वह हमारे बल और विक्रम का उपहास है, उसकी निरर्थकता है। तो इसलिए मनु जो है वह क्रोध के अर्थ में आता है, लेकिन वह क्रोध जो सकारात्मक होता है, जिसकी प्रशंसा होती है। इसीलिए अर्जुन ने अपने पुत्र का नाम अभिमन्यु रखा। तो मनु से ही अभिमन्यु बना है, जिसमें चारों ओर क्रोध हो। तो वो क्रोध नहीं जो कि निंदित अर्थ में होता है। कहता है, कभी कभी लोग कहते हैं बड़े क्रोधी हैं, तो वहां पर कुछ अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन क्रोध एक सद्गुण है। यदि वह निर्बलों के प्रति किया जाए तो दुर्गुण है, यदि अन्यायों के प्रति किया जाए तो सद्गुण हो जाता है। तो इसलिए सबलों का क्रोध जब किसी संरक्षण में होता है अथवा सकारात्मक अर्थ में होता है तो वह प्रशंसनीय होता है। तो यहाँ मन्यवः शब्द का प्रयोग है, यानी तुम क्रोध करने वाले हो। और तुम मन्यवः माने छोटा मोटा नहीं, भयंकर क्रोध करने वाले हो। जब क्रोध करते हो तो कंप जाता है धरातल। तो इसलिए राम में कहा गया है नहीं कि कालाग्नि सरसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। जब क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, समझ पड़ता है कि दुनिया जल के खाक हो जाएगी। तो कालाग्नि सरसा क्रोधे, तो ये सद्गुण क्रोध है। इसी तरह से प्रत्येक जो मनोभाव हैं वे अपने में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। उनका प्रयोग किस समय होता है इसकी महत्ता है, यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मनोभाव जो है वो प्रकृति ने दिए हैं, तो उनका अपना महत्व होता है। प्रयोग उसका कैसा होता है, किस स्थान पर होता है, यह विचार की वस्तु होती है। तो ये जो मरुदगण हैं ये भयंकर हैं, भीम हैं और तुविमन्यवः, इनका क्रोध वीरत्व से संबंध है और ये भयंकर क्रोध वाले हैं, लेकिन इनका क्रोध सकारात्मक है। अयासः मरुतः, ये मरुदगण शत्रु पर आक्रमण करने वाले हैं। और ऐसे मरुतों तुम सब जो है वह जनुः त्वशयेन चित्, तुम सब तेजस्वी हो और तुम्हारा जन्म रुद्र से होने के कारण तेजस्विता से युक्त है। वह जनु, तुम सबका जन्म त्वशयेन चित्, रुद्र से होने के कारण क्रोध से भरा है। उत माने और, ये महोभी ओजा ओजसा प्रसन्ति, ये मरुदगण अपनी महिमा और बल से प्रसिद्ध होते हैं। महोभी ओजसा प्रसन्ति, ये महान ओज से युक्त हो जाते हैं स्वजन्मना, अपने जन्म के कारण। यानी ये जन्म सिद्ध क्रोधी हैं, लेकिन सकारात्मक क्रोध होने के कारण वे सुप्रसिद्ध हैं, वे पूज्य हैं, निंद्य नहीं है। वह यामन, वह माने तुम सबके, यामन माने आक्रमण के समय, तुम्हारे आक्रमण के समय, स्वरदृक् विश्वाभयते, स्वरदृक् माने आकाश अथवा स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक विश्वाभयते, सभी लोग भयभीत हो जाते हैं।
क्योंकि तुम्हारा क्रोध बड़ा उग्र होता है। तो वो सकारात्मक होने के कारण अस्तुत्य हो जाता है, क्योंकि यदि क्रोध नकारात्मक है, निर्बलों पर होता है, तो वो निंद हो जाता है। तो मरुदगण क्रोधी हैं, रुद्र के पुत्र हैं, जन्मना इनमें क्रोध है, रुद्र की भांति उनके पुत्र हैं, इसलिए भी क्रोधी हैं, लेकिन इनका क्रोध सकारात्मक है। तो भाई निर्बल का क्रोध जो है वो सदैव कष्ट का कारण होता है। क्रोध वही करे जो सबल है, और निर्बल का क्रोध उसी को खा जाता है। तो इसीलिए मरुतों में पुश्तैनी क्रोध है, लेकिन वह सकारात्मक है। इस तथ्य को इस मंत्र में उजागर किया गया है। हे विकराल रूप वाले अत्यंत उत्साही मरुतों, तुम शत्रु दल पर आक्रमण करने वाले हो। अब शत्रु दल से समझ लीजिए कि जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब देवताओं के शत्रु हैं, और उन नकारात्मक शक्तियों पर ये जो रुद्र के पुत्र उत्साही मरुत हैं, ये आक्रमण करने वाले हैं, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। रुद्रपुत्र होने के कारण तुम्हारा जन्म तेजस्विता से युक्त है, यानी तुम जन्मजात तेजस्वी हो। ये रुद्रपुत्र अपनी महिमा और उज से सुप्रसिद्ध हैं। हे मरुतों, तुम्हारे आक्रमण के समय आकाश की ओर दृष्टि रखकर सभी भयभीत होने लगते, क्योंकि तुम्हारा क्रोध ऐसा है जो कि बहुत अधिक सशक्त होता है। तो तुम सबल हो। जग में निर्बल का क्रोध बड़ा भयंकर होता है, जग में निर्बल का क्रोध। तो यह बात तो सत्य है, इसलिए क्रोध भी करने का अधिकार किसको है? जो बलशाली हो। बड़ा भयंकर होता है जग में निर्बल का क्रोध। तो भाई निर्बल क्रोध करेगा तो पिट जाएगा, इसलिए क्रोध भी करने का अधिकार सबल को है। निर्बल कभी क्रोध करेगा तो कुचल दिया जाएगा। तो मरुदगण जो हैं वो सशक्त हैं, सबल हैं, पुश्तैनी क्रोधी हैं और पुश्तैनी सशक्त भी हैं, और सद्गुणों से संयुक्त हैं, इसलिए इनका क्रोध भी सकारात्मक होता है, और उस क्रोध की प्रशंसा इस मंत्र में की गई है। हे उत्साही मरुतों, तुम सबका स्वरूप विकराल, शत्रु सैन्य पर हमला करते बन कर उग्र कराल। तेजोमय है जन्म, ओज से निज प्रसिद्धि हो पाते, जब करते आक्रमण गगन को लखने सब लग जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 58वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता मरुदगण। शीर्षक है दीर्घायु और संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बृहद्वजो मघवद्भ्यो दधात जुजो शन्निन्भरुतः सुष्ठुतिन्नाः घ्रतो नाध्याभितिरातिजन्तम् वृणस्पार्हाभिरोधिभिस्तिरेत। तीसरे मंत्र में यह कथित है कि जो धनवान है, संपन्न है, सकारात्मक विचार वाले हैं, वे दीर्घायु प्राप्त करें, क्योंकि उनके जीने से संसार का अधिक कल्याण होगा। जब आयु लंबी हो जाती है तब व्यक्ति का अनुभव परिपक्व हो जाता है, और उस अनुभव से
लोक को अधिक कल्याण मिलता है। हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि 80 वर्ष के बाद तो शूद्र भी विप्र हो जाता है। शूद्र का अर्थ हुआ कि जो निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, जाति विशेष से कोई तात्पर्य नहीं है, वो भी अनुकरणीय हो जाता है, क्योंकि उसको जीवन का लंबा अनुभव होता है और वो जिंदगी समझ लेता है, संसार को समझ लेता है, क्या करना ठीक है उसे समझ लेता है और क्या करना ठीक नहीं है उसे समझ लेता है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ यानी जो लंबा जीवन होता है उसमें लंबा अनुभव होता है और उस अनुभव से अपना और लोक का कल्याण हो सकता है। तो इसलिए जो समृद्ध व्यक्ति हैं, चाहे विद्या में, बुद्धि में, बल में, तो वो दीर्घायुष्य प्राप्त करें ताकि समाज कल्याण, लोक कल्याण अधिकाधिक हो सके। मरुतः हे मरुद्गणो मघवद्भ्या बृहत वयः दधात। मघवद्भ्या माने संपन्नों को, धनिकों को तुम बृहत वयः माने लंबी आयु, दधात माने धारण करने हेतु दो। न सुष्टुतिम जुजोषण इत, न माने हमारी, सुष्टुतिम माने सुंदर अस्तुति का, जुजोषण माने सेवन करो, यानी हम जो तुम्हारी सुंदर स्तुति कर रहे हैं उसको सुनो और विधिवत उससे अवगत हो। गतः अध्वा जंतुम न तीरथ, जिस मार्ग से तुम जाते हो उसका अनुगमन करने वाले प्राणियों का विनाश नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा जो मार्ग है, तो मार्ग का अर्थ हुआ कि जीवन में चलने का ढंग, किस मार्ग से जाया जाए, कैसा हमारा जीवन बिताने का ढंग हो, यह मतलब है। तो जीवन में सब आवश्यक है, क्रोध भी आवश्यक है, क्षमा भी आवश्यक है, कृष्ण की तरह चोरी भी आवश्यक है। तो कृष्ण चोरी करते थे, चोरी करने का वो तो मतलब चोरी तो अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी चोरी अच्छी मानी गई। किस लिए अच्छी मानी गई? तो उनका मार्ग जो था वो सकारात्मक था। वो देखते थे कि गोकुल का सारा मक्खन दूध दही मथुरा चला जाता है और उसका सेवन कौन करते हैं? कंस के गण जो अत्याचारी हैं, और गोकुल वाले, उनके बाल बच्चे देखते रह जाते हैं। तो वहाँ पर वो मक्खन चुराते भी थे, चोरी कराते भी थे, खाते भी थे, खिलाते भी थे, और जो चोरी छिपे ले जाते थे मक्खन या गोपियाँ ले जाती थीं दही आदि की, मक्खन आदि की वो गगरियाँ फोड़ देते थे। तो ऊपर से तो ये ठीक नहीं समझ पड़ता, लेकिन उसके पीछे एक जो भावना है वो है कि भाई राष्ट्र के बाल बच्चे जब खाने पीने को नहीं पाएंगे, पुष्ट नहीं होंगे, तो वो क्या अच्छे सैनिक बन पाएंगे, क्या अच्छे नागरिक बन पाएंगे। जो रोगी है, जो स्वयं चलने फिरने को तरस रहा है, वो क्या सामना करेगा। तो उन्हें कंस के अत्याचारों से समाज को मुक्त कराना था, इसलिए पहले वो सोचे कि हमारे नागरिक, हमारे बाल बच्चे जो युवक हों वे फिर पुष्ट हों, और पोषकता के लिए मक्खन, दूध, दही की परम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मक्खन चोरी आदि कोई घृण नहीं मानी गई। महाभागवत में, उस पुराण में चोरी का समर्थन इसीलिए किया गया है, कृष्ण के आचरण में उसको जोड़ दिया गया। तो इसी तरह से प्रत्येक कार्य न अच्छा होता है, अपने में न बुरा होता है, उसके पीछे नियत क्या है, यह खास बात होती है। तो वही उसका मार्ग है। तो मरुदगण तो बड़े सशक्त हैं, ये शोर से चलते हैं, उस वक्त वन वृक्षों को उजाड़ते चलते हैं,
लेकिन उनका जो गमन पथ है वो एक उदाहरण है। तो इसीलिए यह बात कही जा रही है कि जिस मार्ग से तुम जाते हो वह मार्ग अनुकरणीय होता है, वह विनाशक नहीं होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता है, सुरक्षित रहता है। न अस्पृहा भी ऊच भी प्रतिरेत, हमारा संवर्धन तुम्हारे अस्पृहणीय संरक्षण साधन को पाता रहे। तो हे मरुदगण, धनिकों को दीर्घायु प्रदान करो, हमारी स्तुतियां स्वीकार करो। जिस मार्ग से तुम जाते हो उसका अनुसरण करने पर प्राणी कभी विनष्ट नहीं होते हैं, वो सदैव सकारात्मक होता है। हमारा संवर्धन तुम सब अपने अस्पृहणीय संरक्षण साधनों से करते रहो। हे मरुतों, तुम धनिकों को दीर्घायु प्रदान करो। स्वीकृत हम सबकी स्तुतियां हे बलवान करो, स्वीकृत हम सबकी स्तुतियां हे बलवान करो। होता नहीं नष्ट वह जो करता अनुसरण तुम्हारा, निज संरक्षण साधन से संवर्धन करो हमारा। तो यहाँ पर दीर्घायु शब्द जुड़ा हुआ है मरुत सेवा से। तो मरुत सेवा से दीर्घायु कैसे होगी, वो प्राणायाम से जोड़कर देखी जा सकती है। प्राणायाम से भी दीर्घायु प्राप्त करता है, और जो दीर्घायु प्राप्त करेगा वही तो लोकहित कर पावेगा यदि सशक्त रहेगा तो, और नहीं तो अनुभव द्वारा तो संसार का कल्याण कर ही सकता है। तो इसलिए जो दीर्घायु शब्द मंत्र में आया है वो प्राणवायु के सेवन से है। और मरुत तो प्राणवायु भी हैं, मरुत तो सर्वव्यापक हैं, प्राण रूप में वही तो शरीर में विराजमान हैं। तो मरुत का रूप कई प्रकार से है, आंधी तूफान चक्रवात आज से तो ही है, साथ साथ प्राणवायु से भी है। यावत वायु से संबंधित है सब मरुत से ही संबंधित है, इसीलिए उनकी संख्या बहुत दी गई है। 49 तो उनके गण हैं, यानी समूह है, एक एक गण में 7-7 सदस्य हैं। तो कहने का मतलब मरुतों की संख्या अपार है। आज की भाषा में है तो हम कह सकते हैं कि जितने गैसेज हैं सब मरुत ही के रूप हैं। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 58वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता मरुदगण, और शीर्षक है मरुतों के संरक्षण से प्राप्त लाभों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्माता विप्रो मरुतस्य तस्मै यस्माता अर्भासहरिः सहस्रे यस्मातः सम्राडुदहन्ति भृत्रं प्रदद्वो अस्तु धोतजो देष्णाम्। इस चौथे मंत्र में मरुतों की अनुकंपा समृद्धि और वृद्धि देने वाली है। कोई भी क्षेत्र हो, यदि मरुतों की अनुकंपा बनी रहती है तो उसमें सिद्धि और साफल्य सुनिश्चित। मरुतः, हे मरुदगणों, युष्मा ऊतः, तुमसे ऊतः माने संरक्षित मनुष्य, विप्रः शतसी सहस्री, तुम्हारे द्वारा संरक्षित मनुष्य विप्र हो जाता है। विप्र माने ज्ञानी। विप्र शब्द ऋग्वेद में किसी जाति विशेष के लिए नहीं प्रयुक्त होता था, वो जो ज्ञानी हो वह विप्र माना जाता था। बाद में रूढ़ होता गया, क्योंकि एक वर्ग ऐसा था जो पढ़ना लिखना अधिक पसंद करता था और उसमें पैतृक एक वंश परंपरागत जो गुण होते हैं वो आता जाता था। बाद में फिर
वो रूढ़ हो गया ब्राह्मण के लिए। फिर बाद में वह शब्द जो है वो गिरता गया। आज तो विप्र या ब्राह्मण बड़ा ही जो है वह पतित सा मान लिया गया है। ब्राह्मण पर कोई अत्याचार हो तो वह अत्याचार महत्व नहीं रखता है, लेकिन अगर छोटा सा भी अत्याचार शूद्र पर हो जाए, जिसको हम लोग राजनीति में माना जाता है कि दलित वर्ग यानी शूद्र वर्ग, दलित उसको कह करके, भले वो दलित ना हो लेकिन उस पर मुहर लग जाती है दलित की, तो कितना ही संपन्न, कितना ही अत्याचारी क्यों न हो, उस अत्याचार को महत्व नहीं दिया जाता है। और अगर उसको थोड़ा भी कष्ट हो गया तो हाहाकार मच जाता, करे दलित जो है वो सताया गया। और उसके स्थान पर अगर ब्राह्मण से कुछ हो जाए तो उसके दोष को बहुत मान लिया जाता है, उसके गुण को कोई महत्व नहीं होता या बहुत अल्प महत्व दिया जाता है। इसके पहले ऐसा था, नाटकों में संस्कृत के देखने को मिलता है कि एक शब्द है अब्रह्मण्यम। अब्रह्मण्यम, यदि कोई अत्याचार होता था तो उस समय घोषणा होती थी कि अब्रह्मण्यम, यह अब्रह्मण्यम, यानी यह ब्राह्मण के विपरीत कार्य हो रहा है या ब्राह्मण सताया जा रहा है। तो यह परिवर्तन है, सृष्टि का नियम है कि चक्रार पंक्ति गच्छति भाग पंक्ति, जैसे चक्का चलता है तो ऊपर वाला भाग कभी मध्य में आता है, कभी नीचे जाता है और कभी फिर ऊपर आता है। तो वैसे है, एक समय ऐसा था कि शूद्र सताए भी गए। हालांकि वेद में तो शूद्रों को सताने का कोई ऐसा प्रसंग नहीं है, लेकिन यह समय है, न दिन कभी रहेगा, न रात कभी रहेगी, न सर्दी कभी हमेशा बनी रहेगी, न गर्मी कभी बनी रहेगी, न बरसात ही बनी रहेगी। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हमारा जीवन पूर्ण परिवर्तन नहीं देख पाता है, इसलिए हम लोग एक बात को गांठ बांध लेते हैं, कहते हैं युग ऐसा है वैसा है, लेकिन कोई चीज टिकी नहीं रहेगी। कभी शूद्रों का अपमान कोई विशेष महत्व नहीं रखता था, ब्राह्मणों का अपमान बड़ा भारी मान लिया जाता था। आज विपरीत दशा हो गई। हो सकता है कि कभी फिर चक्का घूमे और युग पलट जाए, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन देखने के लिए हमारा जीवन बड़ा थोड़ा होता है। वैसे कोई चीज कभी टिक कर नहीं रहती है। जब चीज सीमा को लांघने लगती है तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। हो सकता है जो आज दलित कह करके हाहाकार मचाया जाता हो, कभी जब बहुत बढ़ जाएगा तो प्रतिक्रिया भी होगी। कभी नारी भी बहुत निरीह थी, उसको आग में जला दिया जाता था, सती प्रथा थी, वही धर्म माना जाता था। हालांकि वो किसी की पुत्री भी होती थी, किसी की बहन भी होती थी, किसी की माँ भी होती थी, लेकिन वो अच्छा माना जाता था। फिर युग की सीढ़ी बदली, आज नारी के साथ कोई ऐसा नहीं होता। तो ये तो एक चक्र है, चक्र चलता है, वो पहिया कभी नीचे कभी ऊपर जाती आती रहती है। परिवर्तन ही एक बड़ा भारी सत्य है संसार का। तो इसलिए इस सत्य को मानना चाहिए। तो विप्र शब्द पर बात आई। विप्रा शतस्वी सहस्री, यानी सैकड़ों सहस्रों प्रकार के धनों के स्वामी होते रहें। तो यहाँ विप्र से मतलब यह नहीं कि एक जाति विशेष, बल्कि विप्र माने जो ज्ञानी हैं। भाई कोई व्यक्ति ज्ञानी है, उसको सुविधा नहीं मिली धन आदि की, तो वह फिर अंकुर जो है वो मुरझा जाएगा।
तो इसीलिए कहा गया है कि जो ज्ञानी है वे सैकड़ों हजारों प्रकार की सुख सुविधाओं और धन के भागी हैं। देखा जाता है तमाम बच्चे ऐसे हैं जो कि बड़े प्रतिभा संपन्न हैं, लेकिन उनको विकास का अवसर नहीं मिलता है, वो मुरझा कर रह जाते हैं, प्रतिभाएं लुप्त हो जाती हैं। तो इसलिए जो ऋषि है वो बड़ा दूरदर्शी है, वो कह रहा है जो विप्र हैं यानी विशेष रूपेण प्रजानाथ इति विप्र, जिसे विशेष ज्ञान हो वही विप्र है। तो जो विशेषज्ञ होता है, जिसमें जन्मजात प्रतिभा होती है, यदि वो प्रतिभा संरक्षण न पाई तो मुरझा जाती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, वो सैकड़ों सहस्रों प्रकार के धनों के स्वामी बने। युष्मा ऊता अरवा सहुरी, हे मरुतों, युष्मा माने तुम सबका, ऊता माने संरक्षण जो है वो यदि अरवा माने अश्व, यदि अरवा माने अश्व को प्राप्त होता है तो सहुरी वह युद्ध क्षेत्र में कमाल करने वाला हो जाता है, उसको पराजित करने में कोई समर्थ नहीं हो पाता है। युष्मा ऊता, तुम सबकी अगर संरक्षण की छाया सम्राट किसी सम्राट को मिली तो वह वृत्तम हंति, जो घेरा डाले शत्रु हैं, संघटित हो गए हैं, वे मारे जाते हैं। तो तुम्हारे संरक्षण की शक्ति सम्राट पा गए तो जितना छोटे छोटे चारों ओर घेरा पाले विरोधी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। धूतया, हे शत्रुओं को हिला देने वाले, धूत माने कपाना, धूतया हे शत्रुओं को दहलाने वाले वीर मरुतों, वह तत् देशम पर अस्तु, तुम्हारा वह देश माने दान, प्र अस्तु हमारे लिए पर्याप्त हो जाए, यानी हमारी जितनी आवश्यकता है उतना मिले ताकि हमारा विकास क्रम नहीं रुके। हे मरुतों, तुम्हारे द्वारा संरक्षित उपासक सहस्रों प्रकार के वैभवों का स्वामी बन जाता है, तुम्हारे द्वारा संरक्षित अश्व संग्राम जयी बन जाता है, तुम्हारे द्वारा संरक्षित सम्राट घेरा डाले पड़े शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हो जाता है। हे शत्रुओं के दिलों को दहलाने वाले वीर मरुतों, तुम्हारे द्वारा दिया गया धन वृद्ध को प्राप्त होता रहता है। धन की प्रकृति क्षीण होने की है, लेकिन यदि तुम्हारा संरक्षण प्राप्त है तो धन दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। हे मरुतों, अगणित धन का स्वामी भक्त तुम्हारा बन जाता, हे मरुतों, अगणित धन का स्वामी भक्त तुम्हारा बन जाता, रक्षण तुमसे प्राप्त अश्व संग्राम भूमि में जय पाता, तुमसे रक्षित राजा घातक रिपुओं का करता है संहार, बढ़े तुम्हारी सौंपी संपत्ति प्रतिदिन बारंबार, हे मरुत वीर तुम हो उदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 58वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता मरुदगण, और शीर्षक है मरुद भक्त से पापों का विनाश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तां आरुद्रस्य बिल्ढुषो विवासे कुविन्दं सन्ते भरतः पुनर्नः यच्छस्वर्ता जिहेडिरे यदाभिरभतदेन ईमहे तुराणाम्। इस 5वें मंत्र में पापहारी मर्तों की भक्ति और किए जाने वाले अस्तुज का कथन है। तो पाप आप सब जानते हैं कि पीड़क होते हैं। पाप किसी भी क्षेत्र में हो बिना अपना प्रभाव डाले नहीं बचते हैं। चाहे हम खान पान की मर्यादा का उल्लंघन करके पाप करें, चाहे हम दृष्टि से जो होना चाहिए वो ना देखें,
जो देखना चाहिए वो न देखें और जो देखना चाहिए उसे या जो न देखना चाहिए उसे देखें। इसी तरह से सुनना, समझना, बोलना, चालना, व्यवहार करना भी समझना चाहिए। जो करना है वो न किया जाए और जो नहीं करना चाहिए उससे किया जाए, वो सब पाप है। और पाप जो है अपना परिणाम दिए हुए बिना नहीं रहता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये शास्त्र की उक्ति है। और शास्त्र क्या है? बड़े त्यागी तपस्वी मुनियों के अनुभव हैं। तो ये तो वैदिक तपस्वी ऋषि का अनुभव है, जिसमें समस्त मर्तों से प्रार्थना की गई है कि वे पापों से हमें दूर रखें। इसीलिए सविता देवता से और सभी देवता से प्रार्थनाएं हुई। विश्वान देव सवितुर दुर्तान परासु यद भद्रम तन्यासु। सविता देवता की प्रार्थना है कि जो कल्याणकारी है उससे हमको दूर मत करो, लेकिन जो पाप हैं, जो नहीं करना चाहिए, अष्ट पाप हैं, उनसे हमको दूर रखो। तो पाप की सीमा विस्तृत है और जो करणीय है वो न करना और जो अकरणीय है उसे करना, वो सब पाप है। तो इस मंत्र में विशेष करके यही संदेश दिया गया है। मीढहुषा रुद्रस्य तान आविवासे। मीढहुषा माने बलवान अथवा आनंद देने वाले रुद्र के उन वीर पुत्रों मरुद गणों की मैं सेवा करता हूँ, विनती करता हूँ। मरुतः न कुबित पुनः पुनः नन संते। वीर मरुदगण हमें अनेक प्रकार से और बार बार सहायता देते रहते हैं। यत सस्वरता, जिन गुप्त पापों से और जिन प्रकट पापों से हम युक्त हो जाते हैं, यानी जो स्पष्ट रूप से पाप हैं उनको हम करते हैं, और जो समझ में नहीं आती या जो गुप्त हैं, जिनको लोग जान नहीं पाते हैं, वो पाप जो करते हैं, इन दोनों कूट के पापों से हमें रक्षित किया जाए। जो जान में या अनजान में पाप हो जाते हैं उनसे भी हम संरक्षित हों। त्वराणाम एनः तत् इमहे। शीघ्रता से इन दोनों कोटियों के पापों से हमारी रक्षा होती रहे और पापों से हम दूर होते जाएं। बलवान रुद्र के वीर पुत्रों मरुतों की मैं सेवा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मरुद वीर बार बार अनेक प्रकार से हमको सहायता देते हैं, दे रहे हैं और आशा है देते रहेंगे। हमारे जिन जिन गुप्त अथवा प्रकट पापों के कारण मरुदवीर हमसे रुष्ट होते आए हैं, उन अपराधों से हम दूर रहें। शीघ्रता से हुए ज्ञात अथवा अज्ञात, जाने अथवा अनजाने पापों को हम मरुतों की स्तुति से धो देंगे, यानी मरुतों की स्तुति हमको निष्पाप बना देगी, हमारे जीवन को पवित्र बना देगी, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। जो मरुत सहायक बनते हैं, जो मरुत सहायक बनते हैं, हम सबके आकर हर प्रकार उन रुद्र पुत्र मरुतों की सेवा करता हूँ। मैं बार बार अज्ञात ज्ञात जो पाप दोष हम सबसे हैं होते आए, मरुतों की सेवा स्तुति कर हम उन सबको धोते जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 58वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता मरुदगण। शीर्षक है हम मरुतों की स्तुति करें
वे हमें समस्त पापों से बचाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसावाच षष्ठधर्मघोनामिदं सोक्तं मरुतो जुषन्त आराच्चिद्वेषो वृषणो जुजोत जोजम्पादस्वस्तिभिः सदा नः। छठे मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें ऋषि अपने मन की इच्छा व्यक्त करता है कि हम सदैव मरुद गणों से जुड़े रहें, उनकी स्तुति करते रहें और ये मरुदगण हमें संरक्षण देते रहें। हम भक्तों और भगवान के संबंध बने रहें। मघो नाम सुस्तुति, मघो नाम माने जो समृद्ध हैं, मघ माने होता ऐश्वर्य समृद्धि, तो यह मघवास प्राय इंद्र के लिए होता है, लेकिन जो ऐश्वर्य संपन्न है वो सभी देवों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो जिसकी प्रार्थना की जाती है वो हर तरह से संपन्न होता ही है। भक्त के निगाह में भगवान सदैव ऊंचे रहते हैं। तो भिन्न भिन्न देव हैं, इसलिए उन्हें ऐश्वर्यवान कहा गया है। और मघ माने ऐश्वर्य होता है। मघो नाम माने ऐश्वर्यों के, यहाँ ऐश्वर्य बहुवचन हुआ है मघो नाम कहकर, तो इसलिए ऐश्वर्य की भिन्न भिन्न जो कोटियाँ हैं उन्हें समझ लेना चाहिए। जैसे धनेश्वर्य से संपन्न होना, धैर्य से संपन्न होना, धन दौलत से संपन्न होना, गुण से संपन्न होना, शक्ति और शील से संपन्न होना, ये मघो नाम सुस्तुति है। ये विविध क्षेत्रों में संपन्न होने के हेतु प्रयुक्त हुआ शब्द है मघो नाम। तो उनकी हम सुस्तुति माने श्रेष्ठ स्तुति, यानी सच्चे दिल से भाव भरी स्तुतियाँ करें। स्ववाची प्रभ, वो हमारे मुख में सदा रहे। स्ववाची, वाच माने वो स्तुत्य वचन सदैव हमारे मुख में रहें, यानी हम सदैव प्रेम भरी स्तुतियाँ, भाव भरी स्तुतियाँ करते रहें मरुदगणों की। मरुता इदम सूक्तम जुषंत, और मरुदगण हमारे इस सूक्त का, इस स्तुति मंत्रों से भरे सूक्त का जुषंत माने सेवन करें, अर्थात उनको सुने, उसके भावों की गंभीरता को, उसके भाव भरे निवेदन का श्रवण करें। वृषण, हे बलवान मरुदगण, द्वेषः आराचित, जो द्वेषी हैं, जो हमारा अनिष्ट चाहते हैं, हमारे जीवन में विष घोलना चाहते हैं, उनको दूर करो, हमारे समीप न रह जाएं वे। उनको यूयोत माने हमसे पृथक कर दो। और यूयम न सदा स्वस्ति पात, और तुम सब मरुदगण मिल करके हमें स्वस्थ माने कल्याण दो, और कल्याणमय साधनों से सदा हमारी रक्षा करते रहो। हम ऐश्वर्यवान मरुतों की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति हम सदा करते रहें। मरुत हमारी प्रार्थनाएं सुनते रहें। वे हमसे द्वेष करने वालों से हमें सदैव पृथक रखें, दूर रखें। हमसे उनको सदैव दूर किए रहें। हे बलवान मरुतों, तुम सब अपने कल्याण साधनों द्वारा सदैव हम सबकी रक्षा करते रहो। संपन्न मरुदगण की स्तुति हम करते हैं और किया करें, वे श्रवण करें, स्तुतियाँ उन पर ध्यान सदा ही दिया करें। जो द्वेष्टा हैं उन सबको हमसे पृथक दूर करते आए, कल्याण साधनों से अपने हमको रक्षण देते जाएं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 7वें मंडल के 98वें सूक्त के 6 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और इसमें जो उपास्य रहे हैं वो मरुदगण रहे हैं, और मरुदगणों की शक्तिमत्ता, उनकी संरक्षण शक्ति का कथन इस सूक्त में किया गया है। वे रुद्रपुत्र हैं, विशिष्ट क्रोधी हैं,
लेकिन शक्ति संपन्न हैं, क्योंकि क्रोध करने का अधिकार उसी को है जो शक्ति संपन्न होता है। क्योंकि जग में बड़ा कठिन होता है उस निर्बल का क्रोध। तो निर्बल क्रोध करेगा तो मसल दिया जाएगा। सबल का क्रोध आत्मरक्षा में और दूसरों की रक्षा में भी जो है वो सकारात्मक परिणाम उपस्थित करता है। तो मर्दों की महत्ता का कथन है, उनकी शक्तिमत्ता का कथन है, उनके तेजस्विता का कथन है इस सूक्त में, और फिर उनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है। मर्दों का रुद्र का पुत्र बताया गया है। रुद्र तेजस्वी हैं, महान हैं, शक्ति संपन्न हैं। यदि क्रुद्ध हो गए तो प्रलय ला सकते हैं। तो पैतृक गुण से युक्त हैं मरुदगण। मरुदगण जो है वो रुद्र के पुत्र बताए गए हैं। तो उनसे संरक्षण और धन वैभव की विशिष्ट प्रार्थना की गई है, क्योंकि जीवन में अगर धन वैभव न रहा तो प्रगति संभव नहीं है। इसलिए विकास के लिए धन का होना आवश्यक है। यदि अंकुर को सिंचन नहीं मिला तो अंकुर वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो धन और समृद्धि का वही स्थान है जीवन में विकास के लिए जो किसी अंकुर के वृद्धि के लिए, उसे वृक्ष बनने के लिए जल का होता है, खाद का होता है। तो इसलिए जीवन में धन की आवश्यकता है। यह कहना कि चाहो न सुजति सब सुमति संपत्ति का क्षुरिशील विपुल बड़ाई, तो यह तो नहीं है। वैदिक ऋषि कहता वो धन दौलत समृद्धि की कांक्षा करता है। हाँ, इसके साथ ही साथ वो कृपा की भी कांक्षा करता है। तो यह नहीं कि केवल आपकी भक्त रहे, हम दीनहीन बनकर घूमें लेकिन आप कृपा किए रहो, तो यह नहीं कथन है। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि आप हमें धन दो और धन के प्रयोग की सुबुद्धि दो और हमें उस धन को वितरण करने की शक्ति दो। शतहस्त समाहर सहस हस्त संकीर्ण, हम 100 हाथों से धन कमाएं तो 1000 हाथों से बांटें, यानी दोनों में एक लेन और देन में एक सकारात्मक एक संतुलन बना रहे। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक सूक्त में समृद्धि और शौर्य की कामना है, उसके साथ साथ उसके सकारात्मक प्रयोग की भी प्रार्थना है और तदर्थ देवों की कृपा की भी प्रार्थना है। क्योंकि मनुष्य में दुर्बलताएं होती हैं, वह जब समृद्ध होता है तो अपने संभाल नहीं पाता है, अहम आ जाता है, शक्ति का दुरुपयोग भी होने लगता है। इसलिए तदर्थ भी देव कृपा की आवश्यकता बताई गई है। क्योंकि धन दो मुहा सांप है, वह कल्याण भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है। इसलिए दोनों की प्रार्थनाएं वैदिक ऋषियों ने की हैं। धन दो, धन के साथ साथ सुमन दो, अच्छा मन दो और संरक्षण प्रदान करो आदि आदि। आप सब सुनते और देखते आए होंगे कि प्रत्येक सूक्त में यही कथन है। इस 58वें सूक्त में उसके 6 मंत्रों में भी यही कथन है। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के जो त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, जो दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, उनके संदेश को सुना। ऋषियों में महर्षि तुल्य सर्वपरिचित सर्वज्ञ ऋषि वशिष्ठ के ये वाक्य हैं, ये वचन हैं। हम उनका पालन करें, उसी सांचे में जीवन को ढालें, अपना जीवन धन्य करें, समाज का, लोक का, राष्ट्र का। और आज तो युग अंतर्राष्ट्रीय बन गया है, सारा संसार एक देश की भांति बन गया है, परिवार की भांति बन गया है। कभी हम वसुधैव कुटुंबकम भावना में कहते थे, आज तो विज्ञान के विस्तार के कारण हम लोग
एक कुटुंब की तरह हो ही गए हैं, विस्तार नहीं रह गया है। हम किसी भी समाचार को हजारों मील दूर से भी देख और सुन सकते हैं। तो अब तो सिमट गया है संसार इतना कि जैसे एक परिवार कुछ दूर तक सिमटा हो वैसे ही हो गया है। इसलिए वैदिक भावना अब बहुत फलवती हो सकती है। इसलिए वेद के प्रचार प्रसार की उसके दिव्य भावनाओं के युग को बड़ी आवश्यकता है। मरुतुल्य जैसे प्राणवायु आवश्यक है, वैसे वेद मंत्रों की महत्ता आवश्यक है। इनसे लगने की आवश्यकता है, समझने और समझाने की आवश्यकता है। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।